नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पंजाब में बीएसएफ और पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच बड़ी मुठभेड़, 47 किलो हेरोइन बरामद, एक सिपाही घायल। घटनास्थल से जवानों को 47 किलो हेरोइन, हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जवानों ने जो हेरोइन बरामद की है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। बीएसपी ने जारी की चौथे चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट, 53 प्रत्याशियों की घोषणा। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। गया में सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट क्रैश, प्रशिक्षण के लिए 2 जवानों ने भरी थी उड़ान, सभी सुरक्षित। बिहार के गया में एक एयरक्राफ्ट गिर गया है। यहां बोध गया प्रखंड के बगदाहा गांव में सेना का एक माइक्रो एयरक्राफ्ट गिर गया और एयरक्राफ्ट में 2 पायलट सवार थे। एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद दोनों पायलट सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण के लिए माइक्रो एयरक्राफ्ट से जवानों ने उड़ान भरी थी। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा फिलीपींस। दोनों देशों ने साइन की 374.96 मिलियन डॉलर की डील। भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का एक डील साइन किया है। ये मिसाइल फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए खरीद रहा है। एनसीसी टुकड़ियों के मार्च पास्ट का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण। करियप्पा ग्राउंड में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। निरीक्षण से पूर्व प्रधानमंत्री को एनसीसी कैडेट्स द्वारा करियप्पा ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा वे थे तो राम भक्तों पर गोलियां चली, हम हैं तो राम मंदिर का सपना सच हुआ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा पर हमलावर हैं। वह ट्वीट के जरिए पूर्व की सपा सरकार पर लगातार निशाना साधते हैं। जाट वोटर्स को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा दावा। किसान आंदोलन को लेकर किया ये ऐलान। टिकैत ने कहा, राजनीति किस तरफ है हमें नहीं पता, आंदोलन कमजोर ना हो बस। सरकार को आए, आंदोलन कमजोर होगा तो नुकसान होगा। बीजेपी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा हम गन्ना की और वो जिन्ना की बात करते हैं, इन्होंने यूपी को ठगा। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में सिर्फ यूपी को ठगने का काम किया था, तब यूपी में माफिया और अपराधियों को बोलबाला था। एनसीसी कैडेट से बोले पीएम मोदी, साल 2047 के भव्य भारत का हो रहा निर्माण, बदलाव के पीछे बेटियों का हाथ। निरीक्षण से पूर्व प्रधानमंत्री को एनसीसी कैडेट्स द्वारा करियप्पा ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। केजरीवाल बोले, पंजाब को रेत चोर नहीं, ईमानदार सीएम चाहिए। भगवंत मान आज तक किसी से 25 पैसे नहीं लिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पंजाब को ईमानदार मुख्यमंत्री की जरूरत है। भगवंत मान ने आज तक किसी से 25 पैसे भी नहीं लिए हैं। महाराष्ट्र में किराना स्टोर और सुपरमार्केट में भी मिलेगी वाइन। राउत बोले, किसानों की आमदनी होगी डबल। महाराष्ट्र में सुपरमार्केट और आस पड़ोस की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को फैसला किया। सीएम योगी का सपा पर जिन्ना का नाम लेकर बड़ा हमला। बोले, उनको पाकिस्तान प्यारा, हम करते हैं हम भारती पर जान न्योछावर। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश पर जिन्ना के नाम से निशाना साधा गया हो। इससे पहले भी लगातार सीएम योगी से लेकर अमित शाह और तमाम बीजेपी नेता जिन्ना को लेकर निशाना साधते रहे हैं। रेलवे परीक्षा को लेकर छात्रों के आंदोलन में कूदे राजनीतिक दल। बिहार में जगह जगह प्रदर्शन। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को बुलाए गए। बिहार बंद के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कटिहार में सड़क पर चाय बेचने लगे छात्र। सीवान में समर्थन में आए आरजेडी विधायक, कहा खान सर पर पॉलिटिकल प्रेशर। छात्रों के अलावा सीवान और सहरसा में आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ता भी सड़क पर दिखे। सबने बिहार बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। बंद का मिला-जुला असर रहा। एनसीसी रैली में बोले पीएम मोदी, सेना में महिलाओं को मिल रही बड़ी जिम्मेदारी। एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ा रही बेटियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह भी एनसीसी के सक्रिय कैडेट रहे हैं और पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने यहां ट्रेनिंग ली थी जिससे काफी कुछ सीखने को मिला। देश में जल्द नाक से दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। भारत बायोटेक को ट्रायल की मिली मंजूरी। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र व राज्य सरकार लगातार लोगों से सावधानी बरतने की बात कर रही है। वहीं कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। रुद्रप्रयाग में अमित शाह ने घर घर जाकर मांगा वोट। पूर्व सैनिकों से कहा, सालों तक लोगों ने सहे कांग्रेस के अत्याचार। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन किया और पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी किया। बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए।